नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये एसएचओ सीआर पार्क की है। हालांकि अब एसएचओ नहीं है क्योंकि हटा दिया गया है। इनका नाम है वंदना राव। अब हटाया क्यों गया है, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दो पक्षों का झगड़ा होता है और दोनों पक्ष थाने पहुंच जाते हैं। सीआर पार्क ये दिल्ली में एक थाना है। और मैडम, आप सोचिए, इनके झगड़ों को सुलझाने के बजाय वो एक पक्ष से कहती है कि ठीक है, मैं आपके पक्ष में पूरा डिसीज़न करवा दूंगी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, और धमकाती है और कहती है कि पैसे अभी लेकर आओ वरना तुम्हें बंद कर दूंगी। अब सोचिए, छोटा सा एक मामला था जिसमें एक एसएचओ लेवल की ऑफिसर, और वो भी दिल्ली पुलिस के एसएचओ लेवल की एक महिला ऑफिसर, इस तरह की हरकत कर रही थी। इसके बाद जिस शख्स को परेशान किया जा रहा था उसने सीनियर अधिकारी को फ़ोन किया और आप बीती बताइए, कहा कि एक मैडम है जो सीआर पार्क थाने के एसएचओ है, वो इस तरह का बर्ताव कर रही हैं और रिश्वत मांग रही है, धमका रही हैं और ये कह रही है कि जेल के अंदर बंद कर दूंगी। इसके बाद सीनियर पुलिस अधिकारी ने सिर्फ इस बात पर यकीन नहीं किया, बाकायदा जो पीड़ित था उसको बोला कि एक बार आप दोबारा मैडम से बात कीजिए, और उसकी बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग सीनियर अधिकारी के पास पहुंची। इसके बाद एक्शन लिया गया, इस महिला अधिकारी को हटा दिया गया है, लाइन हाजिर कर दिया गया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लाइन्स भेज दिया गया है। दिल्ली में वैसे ही महिला जो एसएचओ हैं बहुत कम है। ऐसे में जो महिला एसएचओ है वंदना रॉय, अब संगीन इल्ज़ाम लगा है, कई सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है। आपको बता दूं, इनकी जो कारस्तानियाँ हैं बहुत पहले से चली आ रही हैं। ये क्राइम ब्रांच में हुआ करती थी सब इंस्पेक्टर, साथ में इनके एक और अधिकारी थे। उस वक्त ये बताया जा रहा है कि महिपालपुर में ये एक होटल में पहुंचते हैं और वहाँ पर होटल के मालिक को धमकाते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति का आप धंधा चला रहे हो। वो कहता है मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा अगर आपके पास सबूत है तो आप दिखाइए। उस वक्त 2 लाख रुपए की उससे डिमांड की जाती है। तब भी ये मामला प्रकाश में आया था, तब क्राइम ब्रांच ने एक्शन लिया था, बाकायदा लीगल कार्रवाई हुई थी। लेकिन आप सोचिए, उसके बावजूद ये टसल चलती रही। ये भी पता चला कि ये कोई एक बार इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, कई बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रही है, वहाँ भी कंप्लेंट्स हुई है और बाकायदा इसके बावजूद आप सोचिए, ये सारी कंप्लेंट्स का दौर गुजर गया और अब इस वक्त ये 2026 में सीआर पार्क थाने में महिला एसएचओ के पद पर तैनात थी। सवाल ये उठता है कि ऐसे अधिकारी को नियुक्त कौन करता है, ऐसे एसएचओ को किस बेसिस पर नियुक्त किया गया और उनको एसएचओ का चार्ज दिया गया, जबकि ऑलरेडी वंदना के खिलाफ मामला चल रहा था क्राइम ब्रांच का। इसके अलावा इस केस में भी ये बात सामने है कि वो रिश्वत मांग रही थी। तो कई सवाल इसमें खड़े हो गए हैं। इस पूरे मामले की डिटेल्स आपको और बताता हूँ। तो आप सोचिए, रिश्वतखोरी का ये कोई पहला मामला नहीं है। सिर्फ इस थाने की जो महिला एसएचओ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ। हमने इससे पहले भी कई खबरें आपको दिखाई। दिल्ली में एक डिप्टी कमिश्नर वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। इसके अलावा अभी हाल ही में सीबीआई ने एक सब इंस्पेक्टर को पकड़ा था दिल्ली पुलिस के। इससे पहले नीतू बिष्ट वाला केस आपको याद होगा, एक महिला जो सब इंस्पेक्टर थी 20 लाख रुपए रिश्वत ले रही थी, वो धरी गई थी। यानी आए दिन कोई ना कोई दिल्ली पुलिस का जो अधिकारी है, या कहें कि एसएचओ है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, ये आए दिन किसी ना किसी सेंस में पकड़े जाते हैं क्योंकि रिश्वत मांग रहे होते हैं। और लगातार पुलिस कार्रवाई भी करती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अगर कंप्लेंट आती है, सीरियस नेचर की कंप्लेंट होती है तो कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल इस केस का है, यानी वंदना रॉय इस प्राइम पोस्टिंग पर बनी हुई थी। आखिर ऐसे अधिकारी को प्राइम पोस्टिंग किस बेसिस पर मिल गई जब ऑलरेडी उसकी इतनी सारी कंप्लेंट्स पेंडिंग है? क्या ये सारी कंप्लेंट्स झूठी थी जो पहले क्राइम ब्रांच का मामला चाह रहे हैं? ये भी कहा जा रहा है कि द्वारका में भी इनके खिलाफ कोई मामला था। तो इस बात पर चिंतन होना चाहिए। ये भी पता चला है कि द्वारका का भी एक चर्चित मामला था जिसमें मैडम का नाम सामने आया था। इसके अलावा क्राइम ब्रांच में तो करप्शन की कई सारी कंप्लेंट्स थी। यहाँ भी बतौर एसएचओ भी ये आरोप है कि कई कंप्लेंट्स थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में एसएचओ लगाना इस महिला अधिकारी को, ये अपने आप में उस अधिकारी के ऊपर सवाल है जो लगा रहा है महिला को। सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की सीरियस नेचर की कंप्लेंट्स आती है तो ऐसे में पुलिस को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को इन प्राइम पोस्टिंग्स पर तैनात ना किया जाए, क्योंकि ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते। ये आए दिन फिर इस तरह की हरकतें करते हैं जिसके बाद बदनामी दिल्ली पुलिस की होती है। चलिए, इस बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।